शीतल एक सुंदर, सलीकेदार और समझदार महिला थी। उम्र 35 के करीब थी, लेकिन चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई अब भी लोगों को आकर्षित करती थी। पति की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। वह एक छोटे शहर में अपने ससुराल के घर में अकेली रहती थी। ससुर सास दोनों चल बसे थे और बेटे की पढ़ाई के लिए वह उसे शहर के बोर्डिंग स्कूल में रख चुकी थी। एक दिन उसके घर के सामने रहने वाला अर्जुन, जो अब 23 साल का हो चुका था, अपने इंजीनियरिंग की छुट्टियों में घर लौटा। बचपन में अर्जुन अक्सर शीतल के घर आया करता था। उसे शीतल भाभी कहता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अर्जुन ने जब शीतल को पहली बार इतने वर्षों बाद देखा तो एक अजीब सी गर्माहट दिल में महसूस की। शीतल अब भी उतनी ही सुंदर थी, पर आंखों में एक गहरा अकेलापन था जिसे अर्जुन ने साफ देखा। भाभी कितनी बदल गई हैं आप, पर उतनी ही सुंदर भी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। शीतल थोड़ी झिझकी पर मुस्कुराकर बोली, अब मैं भाभी नहीं, बस शीतल हूँ। उस दिन से अर्जुन रोज शाम को शीतल के घर आने लगा। चाय पीते पीते बातें होने लगी। हंसी मजाक बढ़ा और अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन भीगता हुआ आया और शीतल ने जल्दी से तौलिया पकड़ा दिया। अर्जुन ने वही तौलिया ओढ़े ओढ़े कहा, अगर आप ना होती तो शायद इस बारिश का मजा ही अधूरा लगता। शीतल ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे किसी पुरुष की तरह महसूस किया। वह घबरा गई, लेकिन मन कहीं अंदर से कुछ नया चाहने लगा। उस रात शीतल देर तक नहीं सो सकी। अर्जुन का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बातें बार बार याद आ रही थी। एक दिन लाइट चली गई। अंधेरा था। मोमबत्ती जल रही थी। अर्जुन वहीं बैठा था और दोनों बात कर रहे थे। क्या आपको कभी किसी की कमी महसूस होती है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। शीतल कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, हर रात महसूस होती है, पर अब आदत सी हो गई है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। अगर मैं कहूं कि मैं उस खालीपन को भरना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकारेंगी? शीतल की आंखों में आंसू थे। उम्र का अंतर, समाज की सोच, सब उसके मन में उमड़ने लगा। पर उस स्पर्श में सुकून था। कुछ हफ्तों बाद एक शाम अर्जुन ने शीतल के लिए खाना बनाया। मोमबत्ती के उजाले में दोनों ने खाना खाया। फिर बातें करते करते पास आ गए। शीतल ने अर्जुन के गले लगते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से औरत होने का एहसास दिलाया है। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने उसके माथे पर चूमा। यह एहसान नहीं, प्यार है जो मैं ताम्र निभाऊंगा। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूजे के करीब आने की सीमा लांघी। वो रात सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन थी। लेकिन अगली सुबह ही शीतल असमंजस में थी। लोग क्या कहेंगे, उसकी आवाज कांप रही थी। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। अर्जुन बोला, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी बनो। क्या तुम मेरी बनोगी? शीतल ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है समाज से लड़ने की तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने अपने माता पिता से बात की। पहले तो विरोध हुआ, पर अर्जुन की दृढ़ता और शीतल के संस्कारों ने सबका दिल जीत लिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन और शीतल ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। शीतल ने फिर से सजना स्वर्णना शुरू किया और अर्जुन के साथ नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया।